अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। रेशेदार चिकन शामी कबाब की आज एक नई और परफेक्ट रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिसको फॉलो करेंगे तो आपके कबाब जायकेदार भी होंगे और साथ इनमें रेशा भी अच्छा आएगा। क्या चीज़ आप लोगों ने कितनी मिकदार में डालनी है और किन मसालों का इस्तेमाल करना है, जिससे आपके कबाब के अंदर टेस्ट भी अच्छा आएगा और इसकी लुक भी अच्छी आएगी और ये कबाब टूटेंगे भी नहीं। तो रेसिपी को आपने सही से फॉलो करना है और मज़ेदार से कबाब को घर पर बना लेना है। कुछ ऐसी टिप्स भी आपके साथ शेयर करेंगे जिससे आपके कबाब बिल्कुल ज़बरदस्त बनेंगे। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक कर लें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। सबसे पहले 3 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। ज़्यादा ऑयल डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके साथ यहाँ पर 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसको थोड़ा-सा फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैं प्रेशर कुकर में दाल और चिकन को गलाऊँगी। आप लोग नॉर्मल भी इसको बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर लहसुन अदरक को भूनने के बाद मैंने चिकन ले लिया है। 1 केजी चिकन है और ये बोनलेस चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं। आप हड्डी के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन बोनलेस चिकन के साथ इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा आता है, रेशे भी अच्छे बनते हैं। तो अब मैं चिकन को थोड़ी देर भूनूँगी। चिकन को अब देखें इतना भूनेंगे जो इसका कलर है पिंकिश से वाइट की तरफ हो जाएगा और यहाँ पर भुनाई करने से चिकन की जो स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। और लहसुन अदरक के साथ जब आप लोग चिकन को भून लेते हैं तो चिकन का टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर मैं 5 से 6 मिनट के लिए इसको इसी तरह से फ्राई करूँगी। यहाँ पर अब मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ और कैमरा ऑफ था, तो मैंने यहाँ पर जो है भीगी हुई दाल डाल दी है, चने की दाल है, आधा किलो चने की दाल डाली है और इसके साथ 2 प्याज डाल दिए हैं और बस रफली सा हमने प्याज को काटा है और जो दाल है वो तकरीबन 4 घंटे हमने भिगो दी थी। अब इसके साथ जो मसाले डालेंगे उसमें नमक है 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च है 1 टीस्पून और हल्दी डालेंगे इसके साथ। और इसके अलावा इसके अंदर 1 टेबलस्पून कुटा हुआ जो है धनिया है वो जाएगा, साथ ही ज़ीरा है और थोड़ी-सा लाल मिर्च का पाउडर। साथ ही काली मिर्च भी डाल देंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा गरम मसाला भी डाला है और मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून चिकन पाउडर भी डाला है। और एक दफ़ा इसको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि जो सारे मसाले हैं वो दाल और चिकन के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएँ। आप लोगों के पास अगर चिकन पाउडर नहीं है, चिकन क्यूब है तो वो आप लोग डाल दें। तो बस यहाँ पर मैं अब इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। चिकन के पीस आप लोगों ने इसी तरह से बड़े-बड़े रखने हैं। इससे जो कबाब के अंदर रेशा है वो बहुत अच्छा आता है। अगर आप लोगों ने छोटे पीस लिए तो फिर रेशा जो है अच्छा नहीं बनेगा। तो बस इसी तरह से इसको थोड़ी देर पकाएँगे। दाल आप लोगों ने तकरीबन 4 घंटे ज़रूर भिगोनी है। अब मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी और पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी, तकरीबन 2 कप मैं पानी डाल रही हूँ। और अब इसको कवर कर कर रख देंगे। यहाँ पर मैं इसको 8 मिनट के लिए कवर करूँगी। 8 मिनट के अंदर दाल और चिकन जो है अच्छे से गल जाएगा। और अगर आप लोग नॉर्मल बनाएँ कुकर के बगैर तो फिर 15 से 20 मिनट में ये दोनों चीज़ें जो हैं हो जाएँगी। दाल भी भीगी हुई है और चिकन भी जल्दी हो जाता है। तो बस एक दफ़ा मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया और अब मैं इसको यहाँ पर कवर कर कर रख दूँगी। व्हिसल के बाद आप लोगों ने इसको 8 मिनट का टाइम देना है। तो अब यहाँ पर देखें चिकन और दाल कितने अच्छे से गल गए हैं और जितना भी पानी था वो खुश्क हो गया है। अगर आप लोगों को इसमें पानी लगे तो फिर आप लोगों ने यहाँ पर चूल्हा ऑन कर कर इसका पानी खुश्क कर लेना है। लेकिन मैंने जो पानी की क्वांटिटी आपको बताई है आप उस तरह से डालेंगे तो आपका पानी ज़्यादा नहीं होगा और आपकी जो चीज़ें हैं वो भी अच्छे से गल जाएंगी। अब मैं यहाँ पर इसको गरम-गरम जो है कूट लूँगी। दाल और चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं तो बहुत जल्दी हो जाएंगे। आप देख रहे हैं किस तरह से ज़बरदस्त तरीके से ये जो मटीरियल है सॉफ्ट हो रहा है। जब आप लोग गरम-गरम इसको कूट लेते हैं तो बहुत आसानी से ये कूटा जाता है। और अब आप देखें चिकन के रेशे कितने अच्छे से खुल रहे हैं, दाल भी कितने अच्छे से गली हुई है और पानी देखें बिल्कुल खुश्क है। बस जो क्वांटिटी आपको बताई है आप लोग उसी तरह से फ़ॉलो करेंगे तो आपके कबाब बिल्कुल ज़बरदस्त बनेंगे। तो आप देखें मैं आपको चेक करके भी बता देती हूँ, इस तरह से होना चाहिए। ये मटीरियल जो है बहुत सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। और अगर इन केस आपका जो मटीरियल है वो नरम हो जाए तो फिर आप लोगों ने इसको खुले बर्तन में फैला देना और फ्रिज में रख देना, ये सेट हो जाएगा। लेकिन आप लोगों ने इसके अंदर पानी नहीं छोड़ना, पानी आप लोगों ने इसके अंदर अच्छे से खुश्क कर लेना है। तो अब ये देखें ज़बरदस्त सा कबाब का मटीरियल तैयार हो गया है। कबाब का मिक्सचर रूम टेम्परेचर पर आ गया है। मैंने इसको दूसरे बर्तन में निकाल लिया है। अब मैं इसके अंदर हरी मिर्च डाल दूँगी। इसके साथ यहाँ पर हरा धनिया डालेंगे और मैं यहाँ पर थोड़ा-सा यानी 1 टीस्पून चाट मसाला इसके अंदर डाल रही हूँ। 1 अंडा जाएगा बाइंडिंग के लिए और अब यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
और मसाले हमने शुरू में डाल दिए थे। बस यहाँ पर आपको अब कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पर अब आप लोगों ने इसको अच्छे से मिक्स करना है। आप मटेरियल देख रहे हैं कितना अच्छे से सेट हो गया है। आपको इसके अंदर रेडीमेड कबाब मसाला डालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। जो मसाले आपको बताए गए हैं आप लोग इस तरह से जब इसको डालेंगे बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो बस यहाँ पर अच्छे से इसको 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स करें। कबाब के मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप चेक करें ये इस तरह से होना चाहिए, गाढ़ा गाढ़ा थिक थिक सा देखें। तो बस नॉर्मल कबाब जितना आप एक मिक्सचर ले लें और फिर इसको कबाब की शेप दे दें। मेरे पास यहाँ पर एक इस तरह से देखिए नॉर्मल शेप का कैप है, बॉटल कैप। तो मैं इसके अंदर जो है कबाब को शेप दूंगी। इससे ये होगा कि कबाब एक शेप के एक साथ बनेंगे। तो मेरे पास मैंने यहाँ पर सबसे पहले इसके ऊपर शीट रख दी है ताकि मिक्सचर जो है इसके ऊपर स्टिक ना हो। और ये देखें मैं इसको इसके अंदर रख कर इसको ऊपर से कवर कर कर थोड़ा सा दबाऊंगी तो बहुत ही जल्दी और एक ही शेप के कबाब बन जाएंगे। आपको ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपके पास भी अगर घर में इस तरह इस शेप का कोई बॉटल कैप है तो बस आप वो ले लें और आसानी से आप लोग देखेंगे जल्दी जल्दी भी बन जाएंगे और बहुत आसानी से। तो ये देखें बस मैंने निकाल लिया है। तो देखें कितनी आसानी से ज़बरदस्त शेप का कबाब बन गया है। ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं पड़ी आपको। तो बस आपके पास भी ज़रूर अगर घर में कोई इस शेप का ढक्कन हो तो आपने ले लेना है और उसमें कबाब बना लेने हैं। तो देखें ये कबाब तैयार हो गया है। इसी तरह से बस आपने सारे कबाब बना लेने हैं। और आप लोगों ने कमर्शियल लेवल पर बनाने हो तो ये टिप तो ज़रूर फॉलो करें आप। बहुत आसानी से और एक शेप के कबाब बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे कबाब को शेप दे दी है और इस मटेरियल से मैंने आराम से जो है 30 से 32 कबाब बना लिए हैं। आप चेक करें कितने अच्छे कबाब बने हैं। अब इस पॉइंट पर आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और फ्रीज़ करने के लिए आप लोगों ने पहले कबाब की एक लेयर को ट्रे में रख देना है, उसके ऊपर ये शीट रख देनी है ताकि इसके बाद जब हम इसके ऊपर कबाब रखें तो वो आपस में चिपके ना। और इस तरह ये होगा कि स्पेस भी कम लगेगी और आपके सारे कबाब अच्छे से फ्रीज़ हो जाएंगे। इन कबाब को आप आराम से 1 महीना रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। तो बस इस तरह से आप लोग लेयर्स में कबाब रखें और उनको फ्रीज़ कर दें। और जब ये फ्रीज़ हो जाएँ उसके बाद आप लोग किसी शॉपर बैग में रख दें या फिर आप किसी और बॉक्स में रखना चाहें तो रख सकती हैं। तो अब यहाँ पर कबाब जो है फ्राई करने हमने, तो मैंने यहाँ पर एक अंडा लिया है और अंडे को आपने अच्छे से फेंट लेना है। जब आप लोग अंडे को अच्छे से फेंट लेते हैं तो फिर जो कबाब के ऊपर शेप आती है वो बहुत अच्छे से आती है। तो बस इसके अंदर आप लोग ये कबाब को डिप करें और उसको फ्राई कर लें। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तो आप ये देख सकते हैं कैसे इसके ऊपर ये जो झाग सी बनी है, या आप अंडे को जब अच्छे से फेंट लेते हैं तो फिर कबाब के ऊपर इस तरह से लुक आती है। तो बस यहाँ पर अब कबाब को ऑयल में डाल देंगे। यहाँ पर कबाब जो है शैलो फ्राई करने हैं, डीप फ्राई आपने नहीं करने। ऑयल में डालने के बाद फ़ौरन से नहीं हिलाएं, थोड़ी देर छोड़ दें ताकि इसकी जो नीचे की लेयर है वो सेट हो जाए। उसके बाद आप लोग इसको हिलाएं। फ्लेम मीडियम रखें। 5 से 6 मिनट के अंदर ये कबाब फ्राई हो जाएंगे। तो अब थोड़ी देर बाद यहाँ पर कबाब को हिलाएंगे। नीचे की लेयर इसकी बहुत अच्छे से सेट हो गई है और कलर भी देखें कितना अच्छा आ गया है। साइड मैंने देखें आपके सामने चेंज किया, ना ही कबाब टूटे हैं और कितना अच्छा कलर भी आ गया है। तो बस इस तरह से जब आप लोग कबाब बनाएंगे आपके कबाब बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, ना ही टूटेंगे। ऊपर की जो लेयर होगी अच्छी मज़ेदार क्रिस्पी सी होगी, इसकी मसाला भी बहुत ज़बरदस्त होगा। तो बस दूसरी साइड से भी थोड़ी देर के लिए आप लोगों ने इसको फ्राई कर लेना है। और फ्रीज़ किए हुए कबाब को आप लोगों ने बस फ़ौरन से निकाल कर फ्रीज़र से इसको फ्राई कर लेना है। इसको आप लोगों ने डीफ्रॉस्ट नहीं करना और बस फ़ौरन से फ्राई करना है। तो अब देखें दूसरी साइड से भी इनका अच्छा सा कलर आ गया है। कितने ज़बरदस्त शेप के कबाब बने आप देख सकते हैं। तो बस अब ये दोनों साइड से हो गए हैं, इनको ऑयल से निकाल लेंगे। और जो बाकी के भी हैं आपने सब इसी तरह से फ्राई कर लेने हैं। कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह देखें कितने अच्छे कबाब बने हैं। और अब आप देखें कितना अच्छा सा इसके ऊपर कलर आया है। चिकन शामी कबाब बहुत मज़े के बने हैं। रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। आपको जो क्वांटिटी बताई है और जो मसालों का इस्तेमाल आपको बताया आप उस तरह से जब डालेंगे तो आपके कबाब बिल्कुल परफेक्ट ज़ायकेदार होंगे, रेशा भी अच्छा आएगा। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और आप लोग इनको बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।